दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी उस हर व्यक्ति के लिए है जिसको ऐसा लगता है कि जिंदगी ने मुझे एक ऐसी बाल्टी में ढकेल दिया है कि जहाँ से मेरा निकलना असंभव है, जहाँ से मैं कभी भी निकल नहीं सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है दो मेढकों की। एक बार की बात है कि दो मेढक कहीं जा रहे थे और रास्ते में वो अचानक से एक दूध की बाल्टी में गिर जाते हैं। जब दूध की बाल्टी में दोनों गिर जाते हैं तो अब दोनों के सामने समान सिचुएशन है, एक तरह की सिचुएशन है और दोनों की सोच देखिए कि क्या है। एक मेढक सोचता है कि मैं इस दूध की बाल्टी में गिर गया हूं, अब मैं कैसे निकलूं, उसके लिए मैं क्या प्रयास करूं, और वो हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। यही बात दूसरा मेढक भी सोचता है कि मैं इस बाल्टी में गिर गया हूं तो मैं क्या प्रयास करूं और मैं कैसे निकलूं, क्योंकि निकलना दोनों चाहते हैं बाल्टी से, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है और उस सोच में जो अंतर है उनके जीवन पे क्या प्रभाव डालती है ये कहानी में आप लोगों को आगे पता लगेगा। होता क्या है कि दोनों मेढक सेम सिचुएशन में सेम सोच रहे हैं, लेकिन दोनों के कार्य में अंतर है, दोनों के एक्शन में अंतर है। अंतर क्या है कि एक मेढक हाथ पैर मारना शुरू करता है और हाथ पैर मारते 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 थक जाता है, और जब वो थक जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि इस बाल्टी से निकलना असंभव है। अब मैं कितना भी प्रयास कर लूंगा लेकिन इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और धीरे धीरे 8 बार 10 बार 15 बार 20 बार पैर मारने के बाद वो अपने हाथ पैर चलाना बंद कर देता है और ईश्वर को याद कर लेता है कि ईश्वर, अब आप ही मुझे यहाँ से निकालिए और या अपने पास बुला लीजिए, और हाथ पैर मारना बिल्कुल बंद कर देता है और धीरे 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 उसकी सांसें रुक जाती हैं। वही दूसरा मेढक वो ये सोचता है कि अगर मैं अभी तक जिंदा हूं तो जरूर ईश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए बनाया, कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो रही है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं और मुझे उस गलती को सुधारना है। और ये सब सोचते सोचते अपने हाथ पैर मारना शुरू करता है और हाथ पैर चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है, और धीरे धीरे थक जाता है। लेकिन थकने के बाद भी उसे लगता है कि एक कदम और चलना चाहिए, मुझे एक चक्कर और लगाना चाहिए, और अपने हाथ पैर मारना उसमें शुरू करता है। और धीरे धीरे उसने ये सोच लिया कि मैं हार मान के मरूंगा नहीं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं बाहर निकलने का प्रयास करता ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसकी ये सोच उसको बाहर लेके आती है। कैसे बाहर लेके आती है कि वो लगातार दूध में चक्कर लगाना शुरू कर देता है और दूध लगातार घूमते 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 एट लास्ट मक्खन का रूप लेता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है। और जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो उसे टिकने का मौका मिल जाता है, और जैसे ही मेढक को टिकने का मौका मिल जाता है और वो छलांग लगा करके बाल्टी से बाहर। दोस्तों, ये कहानी भले दो मेढकों की है लेकिन ये हम लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। हम लोगों के साथ ये सिचुएशन है कि कभी कभी क्या होता है कि हम हार मान लेते हैं, हम थक जाते हैं जिंदगी से कि नहीं, अब हमारे बस का नहीं है और हमें अब नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्विट कर लेना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम ये सोचें कि नहीं, क्विट करके क्या कर लेंगे, आखिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो यही जो कर रहे हैं वो बेहतर है और इसको ही लगातार प्रयास करना चाहिए। इसी में मुझे अपने आप को आगे तराशना चाहिए और आगे बढ़ा करके ले जाना चाहिए। और इसी सोच के साथ अगर हम रेगुलर प्रयत्न करते हैं तो जिस तरह से वो मेढक दूध को मक्खन बना करके बाहर आ गया और अपनी जिंदगी में खुशियां ले आया, उसी तरह हम भी अगर लगातार प्रयास करते हैं, समस्याओं को दरकिनार करते हैं, समस्या नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है, आखिर हम इस सिचुएशन से कैसे निपट सकते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं, तब जाकर के हम वो पा सकेंगे जो हम चाहते हैं।
हमें वो मिलेगा जो हमारी इच्छाएं हैं। क्योंकि मेरी एक लाइन हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि लगातार प्रयास सफलता की गारंटी। कि अगर आप रेगुलर प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सिर्फ कोई रोक सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप, और कोई भी नहीं। तो दोस्तों, पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के सेशन में ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के नए सेशन में कुछ नई बातें और कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।